5 मार्च 1931 भारतीय इतिहास की वह घटना जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा व दिशा को परिवर्तित करने वाली थी। उसके बाद 23 मार्च 1931 भारतीय इतिहास का वो दिन जिस दिन भारत के 3 क्रांतिवीरों भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। ये घटनाएं इतिहास के पन्नों में कुछ धनात्मक व कुछ ऋणात्मक पहलुओं के साथ दर्ज हो गईं। और क्या थी ये घटनाएं? वह गांधी इरविन समझौता भगत सिंह की फांसी से किस प्रकार संबंधित था? तो दोस्तों, इसी बात को विस्तार से बताऊंगा। मैं आनंद वर्मा और आपका जीके करंट इवेंट्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिर से वापस आते हैं उसी बिंदु पर, अर्थात 5 मार्च 1931 जब गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने इरविन के सम्मुख 11 मांगें रखी। ये मांगें कुछ इस प्रकार थी। पहला बिंदु था सभी राजनैतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए व उन पर लगे सभी राजनैतिक आरोप वापस लिए जाएं। दूसरा बिंदु पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध। और तीसरा बिंदु रखा गया विनिमय दर घटाई जाए। चौथा बिंदु भूमि कर को आधा किया जाए। पांचवा बिंदु नमक कर को समाप्त किया जाए। छठा बिंदु सेना संबंधी व्यय में 50% तक कमी की जाए। सातवां बिंदु विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध हो। आठवां बिंदु ज़्यादा वेतन वाली सरकारी नौकरियों का वेतन आधा किया जाए। और जो 9वां बिंदु गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए। 10वां बिंदु आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। और जो अंतिम और 11वां बिंदु रखा गया भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए हो व सरकार इसके लिए कानून बनाए। और इन समझौतों में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 मांगें स्वीकार की, जो इस प्रकार हैं। जिसमें पहली मांग थी सभी राजनैतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, परंतु इसमें हिंसा के आरोपी राजनैतिक बंदी शामिल नहीं होंगे। और इसकी जो दूसरी मांग इरविन ने मानी, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। अगला बिंदु आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। अगला बिंदु शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार होगा। और जो 5वां बिंदु माना इरविन ने, वो था आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से 4 मांगों को स्वीकार किया, जिसमें से पहली मांग थी कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। दूसरी मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। तीसरी मांग कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। चौथी मांग पुलिस की ज्यादतियों की मांग गांधी जी नहीं उठाएंगे। इसी समझौते के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को गलत ठहराने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी, पर उन्होंने इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। वह उन लोगों का तर्क यह भी है कि गांधी जी ने अधिक प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ रही थी, जिसका डर कहीं न कहीं गांधी जी को भी था। वह क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि गांधी जी पूंजीवादी विचारधारा के पक्षधर थे, तो वहीं भगत सिंह समाजवादी विचारों के पक्षधर थे, जिसके कारण उन्होंने इसका प्रयास अधिक नहीं किया। वहीं गांधी जी के पक्षधर लोगों का मानना है कि गांधी जी ने हर वो कोशिश की जिससे उन लोगों को बचाया जा सके। 31 जनवरी 1931 को गांधी जी ने फांसी के संबंध में इलाहाबाद में कहा था कि जिसे सजाए मौत हुई हो उसे फांसी नहीं देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म यही कहता है। हालांकि गांधी यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस बात के लिए राजी थी कि भगत सिंह के मामले को संघर्ष विराम का उदाहरण नहीं बनाया जाएगा। और अंततः गांधी जी ने भगत सिंह की सजा रोकने के लिए नहीं बल्कि उसके निलंबन के लिए कहा। और गांधी जी को आशा थी कि निलंबन हो जाएगा तो यह प्रक्रिया लंबी होगी व उचित अवसर देखकर उन क्रांतिकारियों को छोड़ने के लिए निवेदन किया जाएगा। पर इन सब के बावजूद 24 मार्च के तय समय के एक दिन पहले ही भारतीय के 3 क्रांतिवीरों को फांसी दे दी गई।